जैसे हमारा पोती तरफ तरफ की मरी है, उसी तरह से उसको तड़पा के मार रहा है। इतना बड़ा कहना है, क्या करें। जिसको मैंने गोद गोद खिलाया है उसको मैं आगिन काट किया हूँ। हमको अभी डोली उठा कर डाला था, उसको चोला उठा कर गए हैं। बहुत दुखद घटना है। ये अब बगल में बाथरूम है, लेटरिन है, लेटरिन इतना बदबू मारता है कि क्या बोले। वहाँ जाइएगा तो आपको तबीयत क्या एक नमस्कार, गौतम सिंह नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं टाइम्स ऑफ झारखंड। अभी हम झारखंड की उपराजधानी दुमका में मौजूद है और आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि झारखंड पुलिस के जो जवान हैं उनकी भारी संख्या में यहाँ पर तैनाती की गई है। और मेरे बगल में जो आप घर देख रहे हैं, यह घर बहन अंकिता का है, जहाँ शाहरुख नाम का जो एक दरिंदा था उसके द्वारा बहन अंकिता को पेट्रोल डालकर और उसे जला दिया जाता है। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद इलाज के दौरान बहन अंकिता को रिम्स में भर्ती किया जाता है। और झारखंड सरकार का जो मौजूदा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो लचर व्यवस्था होने के कारण बहन अंकिता वहाँ पर ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। अभी हमारे साथ अंकिता के पिताजी मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे घटना हुई। सबसे पहले किस तरह से घटना हुई थी यह? देखिए, घटना उसको 10 दिन से तंग करता था, 10-15 दिन से तंग करने के क्रम में उसको कई बार उसे बोला गया कि तुम हमसे मिलो, बात करो, नहीं बात करोगे तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। बेटी हमसे बताती नहीं थी। 22 तारीख को 22/8 को 8 बजे उसके मोबाइल में फ़ोन आता है, तुमको हम जान से मार देंगे। वही जगह, वही बेड है, यही खिड़की है, वहीं पर सोती थी ये। सोने के क्रम में वो हमको 10 बजे रात में जब घर आया तो हमको बताया पापा ऐसे थे। हमने ठीक है, उससे सुबह जाके मिलते हैं हम। तो गांजा खोले ये सब पी के रहता है। पीने के बाद हम सोचे क्या वो करेगा। सोई हुई थी, रात में 4:30 बजे, सुबह 4 बजे की घटना है। खिड़की से पेट्रोल 2 लीटर छीट करके माचिस मार के आग लगा दिया। आग जलती हुई अवस्था में बगल में रूम में मैं सोया था। बेटी बोलती पापा हम बचा लो, पूरा लहक रही थी। बचाते हुए गए तो गेट खोली, गेट खोल के उसके बाद हम गए कंबल चादर से उसको ढके। ढकने के बाद वो गिर गई तो उसको बैठाए। घर पूरा जल रहा था। 4 बाल्टी पानी लेकर के मैं उसके बुझाया। बुझाने के बाद टोटो से तुरंत अपना सदर अस्पताल, दुमका सदर अस्पताल ले गया। वहाँ गए, वहाँ डॉक्टर ने बोला कि यहाँ से बाहर ले जाओ। मेरे पास आर्थिक गरीब के होने के कारण, पैसा नहीं होने के कारण मैं यहाँ उसको मतलब 8-10 घंटा हॉस्पिटल में बिता दिया। सांसद सुनील सोलन आए, बोला ठीक है चलो तुमको रिम्स में व्यवस्था करते हैं, एम्बुलेंस तेल दिए, तुम रिम्स चल जाओ। रांची रिम्स भी गया। रांची रिम्स गया उसी दिन रात में 9:30 बजे। रांची रिम्स गया 9:30 बजे, वहाँ पहुँचा 24 तारीख को 4:30-5 बजे सुबह में। वहाँ पहुँचने के बाद रिम्स हॉस्पिटल में गया। रिम्स हॉस्पिटल में जो भी ट्रीटमेंट हुआ, होने के कारण ट्रीटमेंट हो मतलब कि वहाँ मलहम पट्टी वगैरह किया, उसको शिफ्ट कर दिया वन वार्ड में। वन वार्ड में शिफ्ट करने के बाद वहाँ भी देखें एसी की व्यवस्था नहीं है। वहाँ एक मैंने पंखा खरीदा, स्टैंड फैन। वहाँ मैं नहीं खरीदा, वहाँ लोग सब वहाँ के जितने भी थे सब आए हमसे, वो अपने से पंखा खरीद के लाए कि एसी नहीं चल रहा है तो इसको जलन देता होगा। फैन चल रहा है लेकिन एक वार्ड में 7 लोग हैं, 7 बेड है। एक रूम में 7 पेशेंट हैं। 7 से मैं पूछा, सबसे पूछा मैं 5 शो से आप कितने दिन से हैं, तो 10 दिन से, कोई 12 दिन से। ये अब बगल में बाथरूम है, लेटरिन है, लेटरिन इतना बदबू मारता है कि क्या बोले। वहाँ जाइएगा तो आपको तबीयत क्या एक उल्टी कर दीजिएगा, अगर घुसी उल्टी कर दीजिए। अच्छा, अगर बात करें झारखंड सरकार की, तो झारखंड सरकार का यह दुमका गढ़ है अभी, और रह भी चुका है और अभी भी है। तो कहीं ना कहीं उनसे क्या सहयोग मिली आप अब तक, आपको अब तक क्या सहयोग उनसे मिली अब तक? देखिए, जब रांची रिम्स में गया था तो 1 लाख का चेक दिए थे वो मेरे नाम से। तो वहाँ से मैं आकर के भजा नहीं सकता था, इसलिए जब इसकी घटना पूरे नेशनल चैनल में जब इसको घटना को दिखाया गया उसके बाद दिया गया या फिर पहले दिया गया था? देखिए 23 तारीख को घटना हुई, 24-25 को चेक दिया गया। अगर बात करें झारखंड सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसे लेकर क्या कहेंगे? रिम्स में आपको क्या वहाँ पे सुविधाएं मिल पाई और किन चीज़ों का अभाव आपके बीच वहाँ पे रहा? वहाँ पर देखिए डॉक्टरों का बहुत कमी है। डॉक्टर जो है मतलब कि एक बार रिम्स हॉस्पिटल, रांची रिम्स में एक बार आने के बाद फिर दूसरा दिन आते थे विजिट करने के लिए। बुलाने के बाद भी जैसे 5 मिनट का रास्ता है, बुलाने से 5 मिनट रास्ता है कि बिना पेशेंट को तबीयत ज़्यादा ख़राब है चलो। तो उस दिन भी गया मैं, जब गया बुलाने के लिए 45 मिनट बाद डॉक्टर आए। अगर वो सही समय पर अगर पहुंच जाते हैं तो कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर होता है। अब सिस्टर ऑक्सीजन लगा दिया, अपना सलाइन चढ़ा दिया, तो ऑक्सीजन और सलाइन से नहीं होता है। डॉक्टर आते तो अपना दवाई वगैरह जो भी है देता। वहाँ ब्लड टेस्ट भी कराया, CBC की रिपोर्ट आज तक नहीं आया। 3 बार ब्लड दिए लेकिन तीनों बार ब्लड बेकार हो गया। वहाँ मतलब ढीला व्यवस्था है, जिसको कि प्राइवेट से करवाए। रिम्स हॉस्पिटल में ही प्राइवेट का ब्लड बैंक है, वही ब्लड का टेस्ट होता है।
तो वहाँ भी कराया, प्राइवेट में करवाया जान करके, सरकारी में नहीं किया। फ्री में कराएंगे तो और दिक्कत होगा कि पैसे लगेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, 400-500 आए इलाज कराने तो पैसा तो लगेगा ही। तो फ्री में नहीं करवा के उसको वहाँ करवाएं, वहाँ भी रिपोर्ट अभी तक हमको रिपोर्ट नहीं मिला। 3 बार ब्लड टेस्ट करवाया CBC का, और डॉक्टर बोला था कि CBC चेक कराओगे तभी हम पता लगा सकेंगे इसका शरीर में कितना ब्लड है, इसको क्या है, क्या होता है, क्या नहीं है। अभी तक रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, अगर वहीं बात करें झारखंड सरकार के जो बड़े नेता हैं, उनसे आपके फैमिली में या किसी से बातचीत हुई? कोई आप लोगों से संपर्क किया, मतलब एक आश्वासन के तौर पे कोई बात की है? नहीं, कुछ बात नहीं हुआ। कोई बात नहीं। वही अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी से कई जो कद्दावर नेता हैं वह आपके यहाँ पहुँचे थे, और क्या आश्वासन, उस बीच क्या आपको आश्वासन मिला है? आश्वासन यही मिला हमको कि आए थे नीतीश कुमार दुबे, हाँ वो आए तो बोले क्या ठीक है, तो तुमको जहाँ तक हो वहाँ तक मैं पूरा तुम लोग के साथ हूँ, तुम घबराना मत, मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा इसके लिए, अंकिता को न्याय दिला कर रहूँगा, फांसी की सज़ा होना चाहिए इसको, अब फांसी दिवा कर रहूँगा मैं। अच्छा, वहीं अगर बात करें कि आर्थिक स्थिति के तौर पे, मतलब आर्थिक रूप से किसी तरह के कोई किसी से भी मदद अब तक मिली है आपको? हाँ, वो लोग आए थे तो 28 लाख रुपया दिए, बोला कि अकाउंट में तुम्हारा ट्रांसफ़र करेंगे, 2 दिन बाद पैसा आएगा। अच्छा, जो आरोपी शाहरुख जो यहाँ पर आया था, इस खिड़की के द्वारा वह पेट्रोल बिका था, उसके बाद फिर माचिस मार दिया था, तो उसके साथ कोई और आरोपी था? देखिए, अकेला तो हिम्मत करेगा नहीं, बड़ी से बड़ी घटना करने के लिए अकेला तो हिम्मत करेगा नहीं। उसको जब तक मदद नहीं मिला तो नहीं करेगा। मदद तो जरूर मिला, कोई मास्टरमाइंड जरूर है। तो पता चला अब तक, जैसे पुलिस अब तक बताई है कि कौन उनके साथ था, जिसके बाद इसके बारे में? छोटू तो गिरफ्तार हुआ है। छोटू पूरा उसको काफ़ी मदद किया है, बाइक से वगैरह, वो उसका पूरा खास दोस्त है उसका। जो भी कुछ करता था छोटू को पता ही करता था, कहीं छोटू को बाइक है, इसके पास बाइक नहीं है। अच्छा, अब सरकार से क्या मांग करते हैं? अब ऐसे में इतनी बड़ी घटना हो गई, लोग आर्थिक रूप से मदद भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है कि मेरी बेटी गई है, उसके बदला जिसे तड़प के मरी है उसको तड़प के फांसी हो, इनकाउंटर हो, नहीं तो हम लोग को पब्लिक के बीच दे दिया जाए। उसको जैसे पेट्रोल छीट के जलाई है, उसे पेट्रोल छीट के मारना चाहते हैं, और जल के मतलब मरते हुए देखना चाहते हैं। क्या झारखंड सरकार अब उस तरह से काम कर रही है कि अब आपको न्याय मिल सकता है, या आपको न्याय दिलाने का प्रयास कर रही है झारखंड सरकार? झारखंड सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको जल्द से जल्द सज़ा दे, सज़ा होना ही चाहिए। उनको भी तो पता चले भाई चलो, हम जो भी कोई ऐसा दरिंदा पैदा न हो, उनको करना चाहिए। उम्मीद है कि करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ मौजूद थे इनके अंकिता के पिताजी, और इनसे अभी खास बातचीत कर रहे थे। इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं अंकिता के दादाजी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या घटना हुई थी। दादा, क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम सरकार यही मांग सकते हैं उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए, जिससे हमारा पोती तरफ होकर मरी है, उसी तरह से उसको तरबार के मार रहा है। इतना मेरा कहना है, क्या करें। जिसको मैंने गोद खिलाया है उसको मैं आगिन काट किया हूँ। हमको अभी डोली उठा कर डाला था, उसको चोला उठा कर गए हैं। बहुत दुखद घटना है।